हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती थी। ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा होगा अपनी मौसी मामी अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में, हाँ या ना। पर आजकल क्या है कि अब वो तप है नहीं, त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं, धर्म है नहीं, तो वो विवाह पति के जाने, अच्छा पति के जाने के बाद करें तब तो मजबूरी है, पर पति है फिर भी कुछ स्त्रियां पराये पुरुष की ओर देखती हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। रक्षा मतलब पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे कि कभी पत्नी अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोच भी ना पाए, इतना उसका ख्याल रखे, इतना उसका ध्यान रखे, इतनी उसकी जरूरतों को पूरी करे कि पत्नी कभी पर पुरुष के बारे में, यदि आपकी पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है तो आप रक्षा नहीं कर पाए उसके चरित्र की। केवल स्त्री ही गलत है ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो जिम्मेदार है। तुम अपनी पत्नी को टाइम ना देते, तुम अपनी पत्नी से हंसकर बात ना करते। अरे जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम यदि कुत्ते को हो जाए ना आपसे, तो कुत्ता भी आपको नहीं छोड़ता। बात सही है कि गलत है? यदि कुत्ता प्रेम करने लग जाए तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता ना, फिर अपने मालिक को छोड़ता है। प्रेम के बंधन में बंध गया। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। लेकिन फिर भी पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, भटकने ना पाए। तो पति किसे कहते हैं? जो आपके चरित्र की रक्षा करे। जो आपके किसकी रक्षा करें? जोर से एक चाय गोपाल भैया के लिए भी। ना ना तुम पियो लल्ला, एक तो चीनी बंद है और चीनी के बिना चाय। पापा को भी सेम प्रॉब्लम है, ऊपर से दवाइयों के खर्चे। तुम ट्रूमेट से ब्रांडेड सब। जोर से इतना प्रेम हो कि आपके बाद वो आपकी यादों में गुजार दे, पर पुरुष के बारे में ना सोचे। इस तरह का प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, जब स्त्री प्रेम करती है ना, तो जिससे प्रेम है, प्रेमी स्त्री फिर दूसरे के बारे में काहे सोचेगी? अपने पति से यदि प्रेम है, समर्पण है, तो दूसरे के बारे, यदि दूसरे के बारे में सोच रही है मतलब समर्पण नहीं है एक के पास। तो पति किसे कहते हैं? जो सदा नारी को चरित्रवान बनाए रखे, चरित्र की रक्षा करे। क्योंकि नारी यदि भटक गई रास्ता तो नरक जाएगी, और यदि नरक गई तो आप कैसे पति कि आपके होते हुए आपकी पत्नी नरक चली गई? पति उसे कहते हैं जो कभी अपनी पत्नी को नरक ना जाने दे, सदा उसकी अधोगति ना होने दे, सदा उसकी सदगति कराए। ये पति है। अब यही अर्थ है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को कभी चरित्र से भ्रष्ट ना होने दे। किससे भ्रष्ट ना होने दे? जैसे आपका पति बोला कि अपनी मां को अपन निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपने भी कह दिया अच्छा बुढ़िया है चलो निकाल देते हैं। आपने अपने पति की हामी में भर ली, और पति के कहने से पति ने कहा कि माँ की सेवा बूढ़ी हो गई, ये कौन करे, चलो। आपके पति ने अपनी माँ को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। और जब पति ने छोड़ा तो पति को क्या लगेगा? माँ को छोड़ने का पाप लगेगा, क्योंकि बूढ़ी माँ को निकालोगे तो पाप के भागीदार तो बनोगे। तो आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया कि स्वामी ये गलत है, अपनी माँ को आप छोड़ रहे हैं, ये पाप है। आपने उसके पाप में साथ दिया। जबकि पत्नी का अर्थ है कि कभी पति गलत सोचे, गलत करे तो सामने आकर खड़ी हो जाए, ना स्वामी आप यहां गलत हैं।
आप अपनी मां को क्यों निकालेंगे? कल को अपना बच्चा अपने को निकाले तो? इसलिए वो पत्नी किसे कहते हैं? जो कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे। जो पत्नी कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे, किसी भी पथ से,